फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम जो है यहाँ पर साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, जो फ्रेंड्स जिन्होंने नहीं देखा है, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो प्लीज़ जा कर के देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो मनोविज्ञान है उसके संप्रदाय और शाखाओं से रिलेटेड वीडियो है। उसके अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिकों के कौन सा मनोवैज्ञानिक किस शाखा से संबंध रखता है या किस मनोवैज्ञानिक का संबंध किस संप्रदाय से है, इस तरीके के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है आजकल पेपर में देखा जा रहा है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उन्हें एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वाकई इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं अभी, वो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो है उसे पूरा देखें। और प्लीज़ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त जो है ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हैं। गाइडेंस का थोड़ा सा जो है बैठ नहीं पा रहा है हिसाब के, गाइडेंस किस तरीके की ली जाए। और आपको पता है कि रीट जो है अनाउंस हो चुकी है, उसकी हालांकि ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है वो नहीं आई है, लेकिन उसके जो पूरे चांसेस हैं कि जैसे ही लॉकडाउन पीरियड फिनिश होता है उसके बाद जो है गवर्नमेंट उसके तरफ अपना कदम बढ़ाएगी। तो हमको जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। इसी मकसद से जो है ये चैनल स्टार्ट किया गया है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कंटिन्यूटी लाई जा सके। देखिए, जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें। मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियोस जो है अपलोड करती हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। देखिए, आज जो है व्यक्तित्व का न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व का ये पार्ट 1 है। व्यक्तित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, मेजर टॉपिक है। इससे जुड़े हुए 4 से 5 प्रश्न जो हैं क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। और हर साल इसमें से जुड़े हुए 2 या 3 प्रश्न तो हर साल ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें देखने को मिले हैं। सीटेट में भी इसका मेजर रोल रहता है। इसके अलावा एमपी टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट के जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उसमें भी इसका बहुत ही मेजर रोल रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अपना टेस्ट देते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसे इवेल्युएट करते हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए, सैकड़ों बार आया हुआ क्वेश्चन है। इट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आगे भी आ सकता है। आपको पता है कि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है भाषा से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है भाषा में जो है लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा के बिटवीन जो है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। और काफ़ी सारी जो गाइड है, जो लोग गाइड का भी सपोर्ट लेते हैं अपनी स्टडी में, वहाँ पर भी काफ़ी मिस्टेक्स पाई जाती है, उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर जो नॉलेज है, प्योर जो इन्फॉर्मेशन है वही प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको किसी आंसर में कुछ मिस्टेक लगती है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो लैटिन भाषा हो जाएगा। मैंने इसमें बी ऑप्शन में यूनानी भाषा भी लिखा है, जिसे ग्रीक कहते हैं। देखिए, काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न जो है इन दोनों के बीच में ही होता है। संस्कृत तो ऑब्वियसली इसमें हो नहीं सकती, संस्कृत तो है नहीं। इसके अलावा अदर जो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं वो भी नहीं होती हैं, लेकिन जो यूनानी भाषा और लैटिन भाषा, इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन जो व्यक्तित्व है, जिसे पर्सनैलिटी कहते हैं इंग्लिश में, उसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से ही हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। इसमें वीडियोस, इस व्यक्तित्व वाले वीडियो में क्या है, मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम में अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब एग्जामिनर जो है वो भी कितने क्वेश्चंस बनाएगा। तो डेफिनेटली रिपीट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक नया ट्रेंड है, अप्लाइड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो व्यक्तित्व की इसमें से जो है प्रक्षेपण विधियाँ हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। व्यक्तित्व के जो टेस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकते हैं। देखिए, पूरा ही टॉपिक हेड टू टो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो देखिए, इसमें जो है पर्सोना जो शब्द है, ऑप्शन नंबर सी, पर्सोना शब्द जो है उससे जो है जो लैटिन भाषा का जो शब्द है पर्सोना, उसी से इंग्लिश का जो है पर्सनैलिटी बना है और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में है व्यक्तित्व। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पर्सोना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है। ए, मुखौटा, बी, नकाब, सी, नकली चेहरा, या डी, ये सभी।
तो देखिए जो पर्सोना शब्द है उसका जो बेसिक जो अर्थ होता है वो मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा, ये तीनों ही होता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा या अभी भी कई बार जो है, जैसे कि रामायण का अगर हम ले लें, जो दशहरा वगैरह है उस टाइम जब रामायण होती है तो जो पात्र हैं वो क्या करते हैं, मुखौटा लगा करके या उस तरीके का मेकअप करके जिस भी पात्र का वो अभिनय कर रहे होते हैं जनता के सामने आते हैं और उसकी परफॉर्मेंस देते हैं। तो देखिए वहीं से जो है पर्सोना शब्द आया। पर्सोना का मतलब ही यही होता है कि मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व में कितने प्रमुख गुण पाए जाते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 2, बी 5, सी 3 या डी 6? बताइए इसका आंसर। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज गैस करें। देखिए इसका जो आंसर है वो है सी 3। व्यक्तित्व में 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं उसका हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व का प्रमुख गुण नहीं है। ए वैयक्तिक विभिन्नता, बी आकर्षण, सी प्रभावशीलता या डी अनुकरण? तो देखिए प्रमुख गुण मैंने अभी अभी बताया था कि व्यक्तित्व में 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। तो देखिए आकर्षण होना चाहिए, किसी का भी जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए, ये उसका प्रमुख गुण होता है। उसके अलावा जो है व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होना चाहिए, किसी का भी जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरीके से प्रभावशील हो। तीसरी जो प्रायोरिटी वाला गुण आता है वो आता है अनुकरण। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसका जो बाकी के लोग हैं वो अनुकरण करना चाहें। तो देखिए जो आकर्षण, प्रभावशीलता और अनुकरण, ये तीनों ही व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं, लेकिन वैयक्तिक विभिन्नता जो है वो इसके गुण में नहीं आता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वैयक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व में कितने पक्ष होते हैं? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर गैस करें। देखिए इसका जो आंसर है वो है बी 2। व्यक्तित्व में जो है 2 प्रमुख पक्ष होते हैं। एक तो जो होता है आंतरिक पक्ष होता है और दूसरा होता है बाह्य पक्ष। देखिए बाह्य पक्ष वो होता है जिसे दुनिया के सामने जो है व्यक्ति दिखाता है, मतलब व्यक्ति जो है एक, देखिए बाह्य पक्ष ही एक तरीके से पर्सोना है, यानी कि एक तरीके से मुखौटा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपना दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो अपना जो ओरिजिनल फेस है वो दुनिया के सामने नहीं लाता है, बल्कि वो आंतरिक तौर पर कुछ अलग होता है और बाह्य रूप जो है उसका कुछ अलग होता है। तो इसके जो पक्ष जो होते हैं व्यक्तित्व के, मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। एक तो बाह्य पक्ष जो दुनिया के लिए होता है और एक आंतरिक पक्ष होता है जो कि व्यक्ति वास्तविक में होता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2 पक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तित्व के 2 पक्ष हैं। ए आंतरिक पक्ष, बी बाह्य पक्ष, सी वैयक्तिक पक्ष या डी ए और बी दोनों? तो देखिए मैं अभी अभी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो व्यक्तित्व है उसके 2 पक्ष होते हैं। एक तो आंतरिक पक्ष होता है और दूसरा बाह्य पक्ष होता है। और आपको ये पता है कि मैंने आपको बता दिया है कि जो बाह्य पक्ष होता है वही पर्सोना का एक रूप होता है, क्योंकि वो मुखौटा होता है, एक नकली चेहरे की तरह होता है। व्यक्ति ओरिजिनल में जो भी होता है वो उसके आंतरिक पक्ष में होता है। जो बाह्य पक्ष है वो एक तरीके से पर्सोना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा व्यक्तित्व का पक्ष सरल, प्रदर्शित व अविश्वसनीय होता है? देखिए गैस कीजिए, थोड़ा सा भी अगर आप मेरे उसको आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज गैस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाह्य पक्ष। देखिए बाह्य पक्ष जो होता है वो दुनिया के सामने प्रदर्शित होता है, सरल होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है दुनिया के सामने दुनिया के साथ जो डील करता है अपने व्यक्तित्व के थ्रू अदर लोगों के साथ जो डील करता है वो अपना एक सरल रूप दुनिया के सामने लेकर के आता है। लेकिन जो है वो पक्ष जो है अविश्वसनीय होता है। उसका कारण यह है कि वो व्यक्ति का पर्सोना है, व्यक्ति वो एक मुखौटा लगा करके दुनिया के सामने आता है, लेकिन जो ओरिजिनल उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो उसका आंतरिक पक्ष होता है व्यक्ति का। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष जो है सरल होता है, प्रदर्शित होता है, किंतु विश्वास के लायक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष जटिल, अप्रदर्शित व
अप्रदर्शित व विश्वसनीय होता है। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। तो देखिए मैंने बाह्य पक्ष के बारे में आपको बता दिया है। इसके अलावा जो आंतरिक पक्ष है वो व्यक्ति का जो है जटिल होता है, उसे व्यक्ति केवल स्वयं तक ही रखता है, किसी और के आगे नहीं लाता है। उसके अलावा वो अप्रदर्शित होता है क्योंकि वो जो व्यक्ति का जो आंतरिक पक्ष है, ओरिजिनलिटी जो व्यक्ति की होती है वो दुनिया के सामने वो नहीं लेकर के आता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो उसके दो फेस होते हैं, एक तो आंतरिक पक्ष होता है, दूसरा बाह्य पक्ष होता है। तो जो आंतरिक पक्ष होता है वो जटिल भी होता है, साथ साथ जो है अप्रदर्शित रहता है, लेकिन वो विश्वसनीय होता है क्योंकि जो व्यक्ति ओरिजिनल जो रहता है, जो उसकी ओरिजिनलिटी रहती है वो उसके साथ जीवन भर रहती है। व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं वो कभी नहीं बदलते, उन्हें थोड़े टाइम के लिए मॉडिफाइड किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति का ओरिजिनल जो मूल्य है, जो उसका आधार है जीवन का, वो कभी नहीं बदलता और वो उसका आंतरिक पक्ष होता है। तो देखिए वो विश्वसनीय होता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जो बाह्य पक्ष होता है, जो पर्सोना होता है, वो अविश्वसनीय होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आंतरिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये तीनों ही गुण जो मैंने बताए हुए हैं, आकर्षण, प्रभावशीलता व अनुकरण, तीनों ही गुण जो हैं वो इंपॉर्टेंट गुण हैं, व्यक्तित्व के अंदर, मुख्य गुण के अंदर आते हैं। लेकिन जो है इनमें से जो आंसर है वो है सी, अनुकरण। देखिए अनुकरण व्यक्ति का जो है प्रमुख गुण है। किसी भी व्यक्ति का अनुकरण कोई दूसरा व्यक्ति केवल तभी करता है जब उसके व्यक्तित्व में आकर्षण हो, उसके अलावा जो उसका व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली हो, तभी जो है उसी व्यक्तित्व का लोग अनुकरण करना पसंद करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आने की काफ़ी प्रायोरिटी है क्योंकि जो तीनों ही गुण हैं, आकर्षण, प्रभावशीलता और अनुकरण, आपको पता है ये मुख्य गुण है किसी भी व्यक्तित्व के। तो इनमें से जो है सर्वश्रेष्ठ जो माध्यम है व्यक्तित्व विकास का वो अनुकरण है। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि यदि कोई बालक है, उसके सामने जिस भी तरह का माहौल दिया जाता है, या वो अपना, जैसे उसके माता पिता हैं या उसके फैमिली का कोई भी मेंबर है, वो जिस भी तरीके का उनका जो रहन सहन होता है, उनके जो संस्कार होते हैं वो उस बच्चे में जो है ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वो इसी वजह से आते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, उनके अंदर जो भी चीज़ें देखता है, जो बालक है उसका अनुकरण करने लगता है, और इसी तरीके से उस बालक का जो है व्यक्तित्व विकास होता है। तो देखिए व्यक्तित्व विकास का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम बताया गया है वो अनुकरण बताया गया है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व संपूर्ण मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। सैकड़ों बार ये डेफिनेशन आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड में ये डेफिनेशन देखी गई है, इवन कॉलेज लेक्चररशिप के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, रीट के पेपर में पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपना रोल रखती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए ये जो डेफिनेशन है इसको आप पूरी अच्छी तरीके से रट लें और इसका जो है जो कीवर्ड्स हैं इसके वो याद रखें। देखिए मनोदैहिक अवस्थाएं और गत्यात्मक संगठन, ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि आलपोर्ट की डेफिनेशन है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आलपोर्ट। देखिए इस वक्त आप हो सकता है लाइटली लें मेरी बात को, लेकिन हो सकता है कि आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाए डेफिनेशन। तो प्लीज़ जहाँ पर भी आप मनोदैहिक अवस्थाएं और गत्यात्मक संगठन देखें तो देखते ही जो आंसर आपके माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए आलपोर्ट। तो इसका आंसर आलपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा मनोविज्ञान किस पक्ष के अध्ययन को महत्व देता है? तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष के अध्ययन को ही महत्व देता है, क्योंकि आंतरिक पक्ष जो होता है वो विश्वसनीय होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसी भी बालक के विकास से संबंधित होता है। तो वो जो बालक है जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहा होता है उसके आंतरिक पक्ष को, यानी कि जो बालक है वो क्या चाहता है, जीवन में क्या बनना चाहता है, उसमें जो कमियां हैं उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस तरीके के डिसीजंस जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत लिए जाते हैं। और इसी वजह से जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के आंतरिक पक्ष का अध्ययन करने को ही प्रायोरिटी देता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आंतरिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति का भूत ही उसका व्यक्तित्व होता है। देखिए एक अदर डेफिनेशन ये वापस से आपके सामने आ गई है कि व्यक्ति का भूत ही उसका व्यक्तित्व होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखा गया है, ये डेफिनेशन पूछी गई है, इसीलिए मैंने अपने वीडियो में जो है इसको इंक्लूड किया है। तो देखिए ये बताइए कि ये कथन जो है किससे संबंधित है? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी मैक्डुगल या डी पावलोव?
जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज़ इसको अच्छे से देखें और अपना आंसर जो है अपने माइंड में सोच लें। देखिए जो इसका आंसर है वो है सी, मैकडूगल। देखिए इसमें एक कीवर्ड दे रखा है भूत। इस तरीके का शब्द देखते ही मैकडूगल की तरफ ही आपका ध्यान जाना चाहिए। आपको पता है कि जो मैकडूगल है वो इसी तरीके के अध्ययन से संबंधित है। उसने इसी तरीके का जो अध्ययन है वो किया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्तविक व्यक्तित्व का निर्धारण व्यक्तित्व के किस पक्ष से होता है। देखिए मैं आपको जो पूरे वीडियो में है मैंने एक ही बात एक्सप्लेन की है कि जो व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व होता है वो उसका आंतरिक पक्ष होता है, क्योंकि जो आंतरिक पक्ष होता है वो उसकी वास्तविकता होती है। वो दुनिया के सामने चाहे भले अप्रदर्शित रहे लेकिन व्यक्ति की वास्तविकता वही होती है जो कि उसके खुद के मूल्य होते हैं जीवन के। तो जो व्यक्तित्व का निर्धारण है, वास्तविक व्यक्तित्व का जो निर्धारण किया जाता है वो व्यक्ति के आंतरिक पक्ष द्वारा किया जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आंतरिक पक्ष। तो देखिए इस वाले वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस लेकर के आए थे। आपको पता है कि मैं 15 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर के आती हूँ और इसी तरीके से हम जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 था। जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इसी वक्त मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो के से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या फिर कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करके बताएं। और जिन्होंने टेस्ट दिया है वो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि उनके कितने क्वेश्चंस थे जो मेरा आंसर बताने से पहले राइट हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।